बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब, आपने गुज़िश्ता दिनों अपनी वजाहत पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। मैंने चाहा कि उस पर कुछ मारूज़ात पेश कर दी जाएँ। सबसे पहली बात मैं ये अर्ज़ कर दूं कि एक तरफ तो मुफ्ती साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी मुझसे रब्ता किया जाए, पहले मुझे मुत्तले किया जाए, हुज्जत शरिया कायम की जाए, तमाम शरई तकाज़े पूरे किए जाएँ तो फिर वीडियो बनाएं। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं आप अहबाब से ये अर्ज़ कर दूं कि मैं सफ़र हज पर था गुज़िश्ता दिनों। मुफ्ती साहब की वीडियो का जवाब देने की जो ताख़ीर है वो भी यही वजह हुई। तो मुफ्ती साहब ने सफ़र हज के दौरान आपके कुछ शागिर्दों ने शायद आपस में मशवरा किया होगा, तो उनमें से एक शागिर्द जो है मुफ्ती साहब के मेरे राब्ते में आए। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आपकी मुफ्ती साहब से मुलाकात हो मसला तफ़ज़ील में और आलमुल खल्क़ वाले मसले में। तो मैंने कहा ठीक है, मुफ्ती साहब से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन आप मुफ्ती साहब से, उन्होंने टाइम भी लिया। तो मुफ्ती साहब ने कहा जी आप परसों आ जाएँ। तो मैंने उनके शागिर्द से कहा कि आपने बताया नहीं अपने उस्तादों को कि मैं सफ़र हज पर हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं अभी बताता हूँ। तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ठीक है, सफ़र हज के बाद जो है कर लेते हैं सिलसिला। और उधर से भी यही बात आई। अब एक तरफ तो ये बात तय हो गई थी कि सफ़र हज के बाद मुफ्ती साहब से मुलाकात होगी, बैठ कर इन उमूर पर तबादला ख़याल होगा और मुफ्ती साहब से गुफ्तगू शुनीद होगी। एक तरफ तो ये बात तय हो गई थी और हम बिल्कुल खामोश हो गए थे कि ठीक है, बस मुफ्ती साहब ने मुलाकात का कह दिया है। तो हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके बावजूद जो है मुफ्ती साहब फिर वीडियो बनाएंगे। अब मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, तमाम लोगों से, हमें अल्लाह जानता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें कोई मुफ्ती साहब से ज़ाती इनाद नहीं है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि जब एक बात तय हो गई थी कि वापसी पर आकर मुफ्ती साहब से मुलाकात होगी, तो फिर मुफ्ती साहब ने जो वीडियो बनाई, तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इस तरीके से मुफ्ती साहब का वीडियो बनाना दुरुस्त है? दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने अपनी वीडियो के दौरान 10 मिनट के बाद जो गुफ्तगू की और ये कहा कि जी एक साहब कह रहे थे, उनसे उनकी मुराद मैं ही था। अगरचे सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमहुल्लाह की ये भी तालीमात के मुताबिक नहीं है। सादात के हवाले से जो आला हज़रत की जो तालीमात हैं उनको अगर मद्देनज़र रखना चाहिए जाए तो मसला किसी और तरीके से भी बयान किया जा सकता था, गुफ्तगू किसी और तरीके से भी की जा सकती थी। बहरहाल जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने 10 मिनट के बाद ये बात कीजिए। एक साहब कह रहे थे कि हमने मैसेजेस किए, हमने बहुत मैसेजेस किए, व्हाट्सएप के ज़रिए से 2 मैसेजेस किए, फिर वॉइस छोड़ी वगैरह वगैरह। तो मुफ्ती साहब ने इस पर यह सवाल किया, मुराद चूँकि मैं ही था, तो मुफ्ती साहब ने इस पर यह कहा कि जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस क्या ये शरई तकाज़ों को पूरा करते हैं? मुफ्ती साहब ने यह कहा। मैं मुफ्ती साहब से और उनके शागिर्दों से ये सवाल करना चाहता हूँ और मुफ्ती साहब से बिलखुसूस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने इस जुमले को अपने तलबा के सामने रख लीजिए, दीगर उलमा के सामने ना रखें। वो उलमा जो आपके तलबा हैं उनके सामने रखिए और उनके सामने रख कर ये कहिए कि व्हाट्सएप पर चूँकि शरई तकाज़े पूरे नहीं होते तो लिहाजा व्हाट्सएप पर तलाक वाक़ई नहीं होती। व्हाट्सएप के मैसेजेस के ज़रिए से चूँकि शरई तकाज़े पूरे नहीं होते, लिहाजा इस पर बेव शरा के मामलात दुरुस्त नहीं है। और दीगर जो मामलात व्हाट्सएप के ज़रिए से आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इन्हीं सोशल मीडिया के ज़राए से, जिनको बरक़ी आलात कहा जाता है, बरक़ी मवासलात कहा जाता है, इनके ज़राए से मुफ्ती साहब ये कहें जी मैंने ये कहा है, तो क्या मेरा ये कहना दुरुस्त है? आपको खुद जवाब मिल जाएगा। आप एक तरफ खुद कहते हैं कि जी मैं लोगों के जवाबात देता हूँ, दूसरी तरफ जब आपको पता है कि आपने डायरेक्ट जो है अहले सुन्नत की ज़रूरियात में से एक ज़रूरत पर आपने हमला किया है, यानी कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर 2 जगह आपने बयान किया और 2 जगह पर आपने बयान करते हुए ये कहा कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का जो मसला है जमहूरी है, इजमाई नहीं है। यानी ऑन द रिकॉर्ड आपकी कोई ऑफेयर बात नहीं। ऑफेयर आपने कितनी दफ़ा कहा होगा, वो इत्तलात भी हमारे पास मौजूद हैं कि आप ऑफेयर भी कितनी दफ़ा इस बात को छेड़ चुके थे कि मसला जमहूरी है, इजमाई नहीं है। तो एक तरफ तो आप जो है ऑन एयर ये बात कर रहे हैं और उसके बाद जो है आप कहते हैं कि जी मुझसे रब्ता किया जाता और मुझे आपसे रब्ता तो किया गया, और ये आप व्हाट्सएप को कह रहे हैं कि जी व्हाट्सएप के मैसेजेस जो है ये शरई तकाज़ों को पूरा नहीं करते। तो इतना अहम मसला जब मौजूद है, इतना अहम मसला कि ज़ुर्रियात अहले सुन्नत पर आप हमला कर रहे हैं। आगे तो ज़ुर्रियात दीन की भी अभी मैं बात करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ आपसे।
तो उस पर हमला कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कह रहे हैं कि जी मैं इंटरनेशनल लेवल पर काम, ठीक है आप कर रहे हैं, हम आपकी खिदमात को सराहते हैं, सर तस्लीम खम है, हम मानते हैं आपका एक बहुत बड़ा काम है, हमने पहले भी माना है। लेकिन सबसे पहले बंदे को अपनी ज़ात को क्लियर करना लाजिम है ना। ज़रूरियात अहले सुन्नत पर आप हमला करके भी आप इतने अरसे तक खामोश रहे, और फिर आपके यहाँ क्या मीटिंग्स वगैरह हुई, और फिर उसके बाद आपने जाकर टीवी पर, टीवी चैनल पर, QTV पर आपने जो है वो गोल मोल सा एक रुजू का जो है वो सिलसिला किया। अगरचे उसको भी कबूल किया जा सकता था, जो आपने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के मामले में आपने जो बात की है QTV पर, उसको भी कबूल किया जा सकता था। लेकिन चूँकि अब आपकी वीडियो बन गई, वलिहाजा अब ज़रूरी था कि हम इस पर गुफ्तगू करें। सबसे पहली बात यह कि ये बताइए मुफ्ती साहब, आपने ये कहा कि मैं जमूर बोलकर इजमा मुराद ले रहा था। इतनी बड़ी उम्मत गुजरी है, 1400 साल से इतने उलमा गुजरे, किसी एक आलिम की ये तस्रीह दिखा दीजिए मोतमद और मुस्तनद कि उन्होंने अफजलियत के मसले में या किसी और मसले में जमूर बोलकर इजमा मुराद दिया हो, बिलखुसूस अफजलियत के मसले में जमूर बोलकर इजमा मुराद किसी ने भी नहीं लिया। ये आपने यूँ समझिए कि अवाम के लिए तो एक बात कर दी, अवाम तो खुश हो गए, और वो उलमा तलबा जो आपके पास पढ़ते हैं और वो उलमा जो आपके पास पढ़ चुके हैं वो तो गए, उन्होंने समझ लिया जी मुफ्ती साहब ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। हालांकि मुफ्ती साहब ये वही हाल है जैसा कि हिफ्जुल ईमान के बाद तगयीरुल उन्वान लिखी गई थी। हिफ्जुल ईमान के बाद जो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने तगयीरुल उन्वान लिखी, तो क्या आप उसको कबूल कर लेंगे? तो ये यहाँ पर भी आपने वही काम किया है, तगयीरुल उन्वान वाला काम किया। फिर आपने अपनी उस 10 या 12 मिनट की वीडियो में जो आपने QTV पर जो रिकॉर्ड करवाई प्री प्लान्ड, उसके पीछे क्या अनासिर थे उस पर हम अभी गुफ्तगू नहीं करते। उसमें आपने इब्ने अब्दुल बर को इब्ने अब्दुल बिर आपने 2 दफ़ा पढ़ा, हमने उस पर भी आपको कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूछने पर आपसे हक बजाने दूँ। आपने सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह का हवाला देकर गलती करने वाले की 3 अक़साम बयान की कि एक तो मज़हब है जो किसी शख्सियत के बुग़्ज़ में मारूफ़ हो, एक वो है, और एक आपने कहा कि दोनों अलामात उसमें नहीं पाई जाती, वो खुश अक़ीदा आदमी है, मोहब्बत रखता है अकाबिरीन अहले सुन्नत से और उसका अक़ीदा अच्छा है। तीसरा आपने कहा मसदूरुल हाल है, उसमें आपने ये कहा कि जी उसका नुकसान अगर आवाम तक पहुँचता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की जाएगी। मुझे ये बताइए कि मुफ्ती साहब आज से 14 साल पहले आप ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं, मुफ्ती साहब 14 साल पहले इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि मैंने 14 साल पहले ये कहा था कि आलमुल खल्क़ का जो मसला है ये ना कुफ्र का मसला है ना इस्लाम का मसला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का आलमुल खल्क़ होना ये आप 14 साल पहले ये कह चुके हैं। ये जो 14 साल के अरसे का जो बीच का जो दौरानिया जो गुजरा, और मेरी मालूमात के मुताबिक 8 साल हो गए उलमा आपको तवज्जो दिला रहे हैं इस मसले पर कि मुफ्ती साहब ये मसला आपने ठीक बयान नहीं किया, और आप ख़ुद इसको अपनी वीडियो के दौरान आपने ख़ुद ये कहा है कि ये मसला ज़रूरियात दीन से 2 मरतबा आप इस बात को तस्लीम कर चुके हैं। तो आप ख़ुद जिस मसले को ज़रूरियात दीन से गिरदान चुके हैं, 14 साल से आपने उस मसले पर बिल्कुल कोई गुफ्तगू नहीं की। इतना नाजुक तरीन मसला जिसको आप खुद ज़रूरियात सुन्नत से गिरदानते हैं, यानी मजमा अलैह जो मसला है, उस मसले के ऊपर आप 14 साल तक आपकी खामोशी, और मेरे मालूमात के मुताबिक 8 साल से उलमा आपको तवज्जो दिला रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये जो मसला आपने बयान किया दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ये 8 साल या ये 14 साल चले छोड़ दे, 8 साल जो बीच का अरसा रहा जो मेरी मालूमात के मुताबिक है, इन तीनों में से आप क्या रहे मुफ्ती साहब? मुझे आप खुद बता दीजिए कि ये 8 साल तक जो ज़रूरियात दीन के एक मसले का इनकार आपके सर के ऊपर लटका रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब हम तो बोलना नहीं चाहते थे, हम तो खामोश हो गए थे कि हमने कहा चले ठीक है, एक काम अहले सुन्नत का हो रहा है, एक अच्छा काम कर रहे हैं तो चल रहे हैं तो चलने दीजिए। लेकिन आपने जो है वो एक यूँ समझिए कि नया पिंडोरा बक्स खुद खोला। तो मेरे इस सवाल का भी आप जवाब देंगे कि ये 14 साल अगर नहीं मानते आप, तो ये 8 साल तक ये क्या मसला आप इसको बयान करते रहे, आप पर ये क्या तलवार लटकी रही? फिर उसके बाद मादरत के साथ मुफ्ती साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ मैं मादरत भी नहीं करूँगा, आपने बहुत बड़ी गलती ये की है कि आपने वो जो 14 साल पहले जिस वीडियो का आपने ख़ुद हवाला दिया है वो मौजूद है हर किसी के पास, हमारे पास भी वो मौजूद है। आपने वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के आलमुल खल्क़ होने के मसले के साथ शैतान के इल्म को भी आपने बयान किया है। क्या ये अहले सुन्नत का तरीका है?
शैतान के इल्म को बयान करना बतौर गुफ्तगू के, बतौर तहरीर के, बजाय रद्द के या बजाय इल्ज़ामी गुफ्तगू के, इसके अलावा किसी और तरीके से बयान करना, क्या ये अहले सुन्नत का तरीका है? ये जो 14 साल से जो आपके ऊपर जो मसला उधार है, इसका क्या बनेगा मुफ्ती साहब? फिर मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये बात भी कही कि ये इशाअत फाहिशा है। ये 14 साल तक जो मसला जो लटका रहा और उसमें भी आपने रुजू नहीं किया, आपने सिर्फ जो है उस मसले की वजाहत की, हालांकि आपका रुजू करना बनता था। आपने जो QTV पर जो गुफ्तगू की नबी पाक अलैहिस्सलाम के आलमुल खालिक होने के पर, आपने रुजू तो नहीं किया, आपने तो इल्म गैब की तकसीमात और उस पर गुफ्तगू की। मुफ्ती साहब, आपका इल्म गैब के मामले में भी मैं ये कहूँगा कि इस मामले में भी आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि आपने जो वहाँ पर गुफ्तगू की है उसमें अगर आप सिर्फ इतना कह देते कि जो मैंने जो पहले बात कही थी वो बात ठीक नहीं थी, मैं उस बात से रुजू करता हूँ। हमने तो इस बात का आपसे मुताला किया नहीं था, लेकिन अब हम आपसे इस बात का मुतालबा भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। और इसको आप इशाअत फ़ाहिशा, आपने कहा जी इशाअत फ़ाहिशा हो गई, इशाअत फ़ाहिशा हो गई। आला हज़रत ने इशाअत फ़ाहिशा के बारे में ये कहा है, तो 14 साल से ये जो इशाअत फ़ाहिशा हो रही थी आपकी तरफ से, इसका क्या बनेगा? या 8 साल से जो उलमा आपको तवज्जो दिला रहे थे, इसके बारे में मुफ्ती साहब क्या कहेंगे या उनके चाहने वाले क्या कहेंगे? और फिर उसके बाद जो है आप कहते हैं कि ये मामूली सी बात है, ये मामूली सी बात है। मुफ्ती साहब, ये मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रवाफिज़ और अहले सुन्नत के दरमियान फसल मुमय्यज़ है, और आलमुल खल्क़ होना ये बहुत बड़ा मसला है, ज़रूरियात दीन का मसला है। आप कहते हैं जी मामूली सी बात में इतना बड़ा एक वावेला मचाया गया। मुफ्ती साहब, हमने तो जो वावेला हमने तो किया ही नहीं, हम तो डायरेक्ट आपसे रब्ता करते रहे और हमें जो कुछ इस दौरान होता रहा, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब इस बारे में ख़बर मिलती रही, लेकिन हम उसके बावजूद हमने आपके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं की कि जो बात ऐसी हो जिससे आपकी ज़ात पर कोई हर्फ आता हो। हमने कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं की। और मुफ्ती साहब, आपसे ये भी गिला रहेगा कि अहले सुन्नत के सफ़े अव्वल के उलमा जो हमारे अकाबिर में शुमार होते हैं, आपने उनका नाम किस कदर जो है बेदर्दी से लिया। अख्तर रज़ा खान साहब, अख्तर रज़ा खान साहब मेरी मालूमात के मुताबिक 20 मरतबा से ज़ायद आपने नाम लिया, और 20 मरतबा से ज़ायद नाम लेने के बावजूद आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप ताजुश शरिया कहते हैं, मुफ्ती अहले सुन्नत कहते हैं, मुफ्ती आज़म कहते हैं, अहले सुन्नत का ताजदार कहते हैं। आपको ये बिल्कुल भी कहने की तौफीक नहीं हुई। बहरहाल हुज़ूर ताजुश शरिया रहिमहुल्लाह का जो मसला है उसमें हमें आपसे ये गिला रहेगा कि आपने उनका नाम किस तरह लिया। बहरहाल तो मुफ्ती साहब, आखिरी जो बात आपने कही कि आपने कहा कि जो लोग वीडियो बनाते हैं उन पर फिर क्या फ़तवा होगा, जो नहीं बनाते उनका हुज़ूर ताजुश शरिया रहिमहुल्लाह का फ़तवा है कि जी ये हराम है, तो अब इन पर क्या फ़तवा होगा? क्या मेरा कसूर बड़ा है या ये वीडियो बनाने वालों का कसूर बड़ा है? तो मुफ्ती साहब, आप जानते हैं इसका जवाब क्या है। आप जानबूझकर, मादरत के साथ मैं अब इस पर कुछ और अल्फाज नहीं कहूँगा, मैं बड़े मोहताद लफ्ज़ कहूँगा इस पर कि आप आवाम को पता नहीं किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप जानते हैं इसका जवाब क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसके जवाब के तौर पर सिर्फ एक बात आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि हुज़ूर मुहद्दिस कचौचवी रहिमहुल्लाह जो हमारे सरों का ताज है, हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे दिल का करार है, और अपने वक्त के जय्यद उलमा में जिनका शुमार होता है, उनके यहाँ कव्वाली का जो मसला था उसकी नोयत कुछ और थी, और आला हज़रत के यहाँ कव्वाली के मसले की नोयत कुछ और थी और कुछ और है। तो सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहिमहुल्लाह उसके बावजूद भी हुज़ूर मुहद्दिस कचौचवी रहिमहुल्लाह की क्यों ताज़ीम करते थे? मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। जो आपने आखिर में जो सवाल किया ना, ये उसके जवाब के तौर पर मैंने आपसे ये बात कही है। और फिर मुफ्ती साहब, आप जानते हैं कि इज्तिहादी मसाइल जो फ़रई मसाइल हैं उनको एतकादी मसाइल पर क़यास करना क्या दुरुस्त है? ये क्या क़यास माइल फ़ारिक नहीं है? तो ये जो आपने क्या कि जी ये तो इन पर क्या फ़तवा लगेगा, तो ये क्या होगा, तो ये उसका जवाब है कि खुदारा आप फ़रई मसाइल को, इज्तिहादी मसाइल को एतकादी मसाइल पर क़यास ना कीजिए। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब की जो गुफ्तगू है, अगरचे उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, हो सकती है, क्योंकि मुफ्ती साहब की जो गुफ्तगू है वो नहायत कमज़ोर गुफ्तगू है, नहायत कमज़ोर गुफ्तगू। अभी तो हम वो जो नाव के नीचे हाथ बांधने वाला जो मसला है उस पर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो बहरहाल
सरे दस जो है सिर्फ इतनी बातें जो अहम बातें थी वो मैंने अर्ज़ कर दी। पाक परवरदिगार हमें मसले को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो एक खलफशार की जो कैफियत मुफ्ती साहब की तरफ से पैदा करने की कोशिश की जा रही है दिन ब दिन, अल्लाह ताला उसको ख़त्म फ़रमाए। आखिर दावा